इसे प्रपाठक का छठा खंड। तद यत् प्रथमम् अमृतं तद वसवः उपजीवन्ति अग्निना मुखेन न वै देवाः अश्नन्ति न पिबन्ति एतत् पिब अमृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति। पीछे 5 खंडों में मधु विद्या के विषय में बता दिया था। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि तद यद प्रथमम अमृतम, जो पहले मधु रूपी अमृत का पान किया था। कौन? किसने? वसु। किसने? वसु। ऋग्वेद से वसवाह देवता का था। तो तद यद प्रथमम अमृतम तद वसवाह उपजीवन्ति, जो पहले ऋग्वेद से ज्ञानामृत का पान किया था, ऋग्वेद रूपी पुष्प से, ऋचाएं रूपी मधुमक्खियों से संग्रहित जो मधु है उसका सेवन करने वाला कौन है? वसवाह। वसवाह उपजीवन्ति, उसका सेवन वो लोग करते हैं। तो वसु का तात्पर्य रुद्र ब्रह्मचारी वसु ब्रह्मचारी, जो 24 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचारी अस्खलित वीर्यवान होकर के, तेजस्वी होकर के, जो 24 वर्षों तक ऋग्वेद का अध्ययन किया है, वो इस ऋग्वेद का मधु का पान करता है, ऋग्वेद के ज्ञानामृत का पान करता है। तद यद प्रथमम अमृतम तद वसवः उपजीवन्ति। तो इस प्रकार के मधु के सेवन करने से अग्निना मुखेना, अग्निमुख से माने अग्नि जैसा तेजस्वी हो जाता वो। ना वै देवाः अश्नन्ति, वो देवत्व को प्राप्त कर लिया, वसुरूपी देव बन गया वो। परंतु वो वसुरूपी देव उस अमृत का पान नहीं करता। जैसे शहद का पान करते पीते, वैसा पान वो नहीं करता। न वै देवाः अश्नन्ति न पिबन्ति, उस शहद को न पीता है न खाता है। एतद् एव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति। ये वसु देवता तो उस अमृत को देख करके ही तृप्त हो जाते, पान नहीं करते। ये पान करने वाला शहद तो लौकिक शहद है, मधु है, और उसको एक सीमित मात्रा में लेने से उपयोगी है वो भी कुछ लोगों को, जिनके लिए, जिन शरीरों के लिए वो अनुकूल हो। शहद अच्छा है, मीठा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो मान लिया 3-4 चम्मच पी लिया, 5-6 चम्मच पी लिया तो क्या होता? दस्त लग जाए। नारी कटोरी भर के पी लो, दस्त लगेगा। अच्छा क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, पानी में, दूध में, सब में डाल करके पीते हैं कुछ लोग, फिर बीमार हो गए कुछ लोग। दिन भर शायद फिर बंद कर दे, कुछ लोग देखा गया। पर ये शायद ऐसा नहीं, इसका जितना पान करो उतना ही अमृतत्व मिलता। जितना पान करते जाओ, अधिकतम दिन भर रात भर पान करो तो भी नुकसान कुछ नहीं, आनंद ही आनंद है। तो तृप्यन्ति, पूर्ण तृप्त हो जाते। ये ज्ञानामृत ज्ञान को खाने पीने के नहीं है, इसलिए कहा ये ज्ञान रूपी जो वेद का ज्ञान है ये खाने पीने का नहीं है, इसलिए न अश्नन्ति न पिबन्ति कहा। परंतु इस अमृत के देख करके तृप्त नहीं होता, उसको अनुभव करके। तो उस ज्ञान को प्राप्त करता हुआ वो पूर्ण तृप्त हो जाता है। जिनको वो रस मिलता, जिनको रस नहीं मिलता तो क्या है, कितने घंटे पढ़ते, दिन भर पढ़ते क्या कोई? गुरु पढ़ के आया, दिन भर में आगे कोई पढ़ते क्या? परंतु जिनको आनंद आता है वो उसी में लगा रहता है। मुझे तो बड़ा आनंद आता है, उन लोग आता नहीं आता पता नहीं, इसलिए मैं लगता हूँ उसमें। सारी दुनिया को भूल जाता हूँ, गुरुकुल को भी भूल जाता हूँ, मैं अपने निजी कार्य को भी भूल जाता हूँ। निजी कार्य तो अंतरंग कहा जाता है, ये अंतरंग कार्य है जो निजी कार्य है, शेष काम बहिरंग। जब अंतरंग कार्य ही भूल जाते हैं तो फिर बहिरंग कार्य कहाँ याद आते हैं?
सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक एक ही लोग, अनिवार्य होकर के मजबूरी में सोचता है तो समय कहीं लगाना पड़ता। आजकल मैं फोन भी नहीं उठाता, साइलेंट में रहता हूँ, विघ्न पड़ता है। यही कारण है कि कोई परीक्षा लेकर के आ जाते हैं और किसी में लग जाता है, वो जाऊंगा तो वो रस पैसे के लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, विशेष करके संस्था वाले क्या क्या करते, दिन भर उसी में लगे रहते हैं, पर उस तरफ मानी ही नहीं जाता। ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ, ऐसा मन दिया मुझे। एक बार एक विद्वान मुंबई के, महाराष्ट्र में अच्छे प्रसिद्ध है, दिल्ली में भी जाते थे, वो गुरुकुल को सहयोग कराते। तो एक डेढ़ साल में कभी फोन करते, आचार्य जी आपको मैं सहयोग भिजवाता हूँ। अरे कभी तो फोन करके धन्यवाद तो किया करो। खुद ही बोलते आप सहयोग कर रहे हैं और मैं कर रहा हूँ, और जिसके लिए आप कर रहे हैं वो पूरा उसमें सदुपयोग हो रहा है, यही आपके लिए धन्यवाद है। और आप स्वयं याद करके रख रहे हैं और दे रहे हैं, तो इसके लिए धन्यवाद। अरे मेरे क्या करने के बाद थोड़ी बहुत धन्यवाद बताते हैं, आप फोन करके बताया करो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो फोन करके मुझे धन्यवाद बताया करो, मेरी स्तुति करो, लेकिन वो लौकिक व्यवहार है तो मैं अपना स्वभाव बता दिया। यदि ऐसा स्वभाव है तो गुरुकुल क्यों खोल कर बैठा, जाके जंगल में योगाभ्यास करो। अरे दुनिया में रहते हैं तो दुनिया के साथ कुछ संबंध बना के रखना पड़ता है कि आप जैसे लोग चिंता करने वाले लोग हैं तो मैं क्यों चिंता करूँ। तो आनंद आने वाला तो पूरा आनंद लेता उसमें, फिर दुनिया में नहीं जाता। और जिनको आनंद नहीं आता, लगो लगो पढ़ो पढ़ो ठोकना पड़ता तो भी आनंद तो आएगा नहीं, जिनको आनंद है वो अपने आप लगते। तो 24 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचारी रह करके ऋग्वेद का जो अध्ययन करता है वो ऋग्वेदी बन जाता। ना वै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति एतद एव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति, बस इसी अमृत का पान करता हुआ पूर्ण तृप्त हो जाता। कभी रसास्वादन करके देखो। तो ऋग्वेद का पान करता हुआ वो वसुदेव बन गया, और वसु का तात्पर्य पृथ्वी लोक संबंधी, और पार्थिव अग्नि जैसा तेजस्वी होकर के वो ऋग्वेदी बन करके तांता बन के निकल गया। जैसे अभी हमारे 5 लोग वो से निकलने वाले हैं 24 वर्ष, तो वही अवस्था है। अब आगे और आएगा, ते एतद एवा रूपम अभे संविशन्ति एतस्माद् रूपाद् उद्यन्ति, बस इसी रूप से 24 वर्ष तक जिस अमृत का पान किया, जिस तेजस्विता को प्राप्त किया, उसी ते एतद एवा रूपम, वे वसु लोग इसी अमृत रूप ऋग्वेद के अमृत पान के स्वरूप को प्राप्त करके अभी संविशन्ति, चारों ओर अनुभव करते। फिर बाहर दुनिया में जाते तो भी चारों ओर से वहां जाकर दुनिया में लीन नहीं होते, वहां पर भी चारों ओर से इसी अमृत का पान करेंगे। अभी संविशन्ति एतस्माद् रूपात्, चारों ओर से इस प्रकार से अमृत का पान करने वाले स्वभाव से उद्यन्ति, वो उन्नत हो जाते, वो उन्नति को प्राप्त करते, प्रसिद्ध हो जाते, अधोगति को प्राप्त नहीं होते। अधोगति को प्राप्त नहीं, यहाँ अमृत का पान नहीं करेंगे तो बाहर जाके अधोगति को प्राप्त करते। जब यहाँ पर अमृत का पान किया तो कहीं भी वो अमृत का पान करने वाला सर्वत्र, और नारक में जाए तो भी अमृत का पान कर, तो उद्यन्ति सर्वत्र वो उदित ही होता जाता, और जैसा चाहे वैसे वो कामचारी होता। ते एतद एव रूपम, बस उनका स्वरूप यही है, यावत जीवन का स्वरूप उनका स्वभाव ये वही बन जाता। एतद एव रूपम अभी संविशन्ति, चारों ओर उसमें ओतप्रोत हो जाता है, उसके अंदर ओतप्रोत रहता। तस्माद् रूपाद् उद्यन्ति, उसी रूप से उसी स्वभाव से वो आत्मा की उन्नति को प्राप्त करता है, सद्गति को प्राप्त करता है, ऊर्ध्व लोक में पहुंच जाता। सह यहाँ एतद एवं अमृतम वेद वसूनाम एव एकः भूत्वा अग्निना एव मुखेन एतद अमृतम दृष्ट्वा तृप्यति, सह एतद एव रूपम अभिसंविशति एतस्माद् रूपाद् उदेति। सह यः एतद
एवं अमृतम, जो एतद एवं अमृतम, इसी अमृत को वेद जानता है। इस प्रकार के वेद को, वेद तात्पर्य ऋग्वेद के अमृत के पान के स्वरूप को जानता है, उसकी महिमा को जानता है, प्रयोजन को जानता है। सह वसु नाम एका, जो पहले से वसु बन चुके हैं, उन वसुओं में ये भी एक वसु बन जाता है। वसु नाम भूत्वा, वसु नाम एका भूत्वा, उन सभी वसु ब्रह्मचारियों में, वसुदेवों में, वसु विद्वानों में ये भी एक वसु बन करके उसमें मिल जाता। अग्निना एव मुखेना, जैसे वो अग्निमुख थे वैसे ये भी अग्निमुख से उनमें मिल जाता। हाँ, बुझे हुए अग्नि के जैसा नहीं, तेजस्वी अग्नि बुझ से, अग्नि के स्वरूप से। अग्निना एव मुखेना एतद एव अमृतम, इसी अमृत को दृष्टवा तृप्यति, अनुभव करता हुआ वो तृप्त हो जाता है। यह एतद एव रूपम, जिसका यही अमृत का स्वरूप वो अपना बना लेता, अपना स्वरूप बना लेता है। अभिसंविशति चारों ओर से, सर्वत्र, किसी भी लोक में हो, कहीं पर भी हो, किसी परिवेश में हो, वो उसी का ही अनुभव करता। एतस्माद् रूपाद् उदेति, इस प्रकार के स्वभाव से वो उदित होता है, नया जीवन आरंभ करता। सह यावद आदित्याः पुरस्ताद् उदेता पश्चात् अस्तम एता वसूनाम एव तावद आधिपत्यम स्वराज्यम पर्येता। सह यावद आदित्य पुरस्तात्, ये जो आदित्य सूर्य है वो सूर्य यावद पुरस्ताद उदेता, पूर्व दिशा से उदित हो जाता, और पश्चात अस्तम एता, पश्चिम दिशा में वो अस्त हो जाता। तावत, उतने काल तक, तावद वसुनाम एवं स्वराज्यम, उतने काल वसुओं का स्वराज्य हो जाता है, उनका सुखमय राज्य हो जाता, और उस पर पूर्ण आधिपत्यम, पूर्ण अधिकार को प्राप्त कर लेता। सह पर्यता, वो चारों ओर से दिन के समान यथेष्ट विचरण करता। आगे अगले खंड में, अथा यद द्वितीयम अमृतम तद रुद्राः उपजीवन्ति, दूसरा, कुछ तो वसु बन के निकल गए, कुछ और पढ़ने की इच्छा है तो ऋग्वेद पढ़ लिया। अब आगे यजुर्वेद को भी पढ़ लेते हैं। यजुर्वेद पढ़ 44 वर्ष तक, यद्यपि रुद्र ब्रह्मचारी का 36 वर्ष का होता, पर यहाँ पर त्रिष्टुप छंद के साथ संबंध जोड़ दिया, तो त्रिष्टुप छंद 44 अक्षर का होता है, यहाँ 44 वर्ष का आयु मान लिया। यदि वो 36 वर्ष लेते हैं तो पहले के 24 और ये 36 और आगे 48, पूरे मिलकर के 108 वर्ष हो जाते। आजकल लगाते हैं ना, श्री 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 108 स्वामी आदि, कोई नाम लगाते, सन्यासियों के आगे श्री 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 108 लगाते। 108 के मतलब है आजीवन ब्रह्मचारी, कि वसु ब्रह्मचारी, रुद्र ब्रह्मचारी, आदित्य ब्रह्मचारी के जिसने तीनों कालों को पार कर लिया है, भले ही वो वेदादि का अध्ययन किया हो ना किया हो। तो 108 का तात्पर्य इन तीन अवस्थाओं के 24, 36 और 48 वर्ष की आयु जिसने पार कर लिया वो 108 हो गया था, और यहाँ 44 हो गया बीच का ऋतु का, और आगे तो 48 वही सही है, तो इन तीनों को मिलाएंगे तो 118 वर्ष पूर्ण आयु को प्राप्त करता है, ऐसा कहा था। तो यहाँ पर अथा यद द्वितीयम अमृतम तद रुद्राः उपजीवन्ति, जो दूसरा अमृत का पान के विषय में कह दिया था कि यजुर्वेद का, तो ऋग्वेद का अध्ययन कर लिया, और 44 वर्ष तक आगे रहता हुआ अखंड ब्रह्मचारी के रूप में तप करता हुआ यजुर्वेद का भी अध्ययन किया, और यजुर्वेद के तत्व को जाना, गुण रहस्य को जाना, और उसका भी साक्षात्कार कर लिया। इसका मतलब अमृत का पान, अमृत का पान खास कर वहाँ से वो रस निकलता है दूध जैसा, ऐसा नहीं, वहाँ के ज्ञान को पूरा पकड़ा और वहाँ के रहस्य गुण बातों को जान लिया, वो है वो रुद्र बन जाता, वो रुद्र देव बन जाता। अथा यद द्वितीयम अमृतम, जो दूसरा जो अमृत है, तद रुद्राः उपजीवन्ति, उसको रुद्र देवता लोग उसको उसका रसास्वाद करते हैं। इंद्रेण मुखे ना, वो अग्निमुख वाला था, अब ये इंद्रमुख वाला बन गया। इंद्र का मतलब अग्नि, तो ये पार्थिव अग्नि है, इसकी तेजस्विता
जितनी है उसकी उतनी तेजस्विता और वसु का होगा। और इंद्र माने जीवलोक सौ अंतरिक्ष का देवता है, और अंतरिक्ष लेख में जो देवता इंद्र है वो कौन? विद्युत। उसकी तेजस्विता बहुत ज्यादा है। वो कहीं गिर जाती है तो ये अग्नि तो सूखी चीजों को जलाती है, और वो गीली को भी सुखा देती है। अच्छा हरा भरा बड़ा वट वृक्ष हो, हाँ उसके ऊपर गिरा हो तो जल के भस्म हो जाता है। इतने भयंकर अग्नि। थोड़ी देर पहले कहीं पर गिरी बिजली वर्षा के अंत में, और हमारे पास एसी कैमरा, उसके डीवीआर, टीवी सब जल गए। और कितने लोगों के जला होगा पता नहीं, क्या क्या जला होगा, और जहाँ गिरा वहाँ क्या हुआ वो पता नहीं। ये सीधा यदि जमीन पर गिर गया, पेड़ पर गिर गया तो कोई बात नहीं, हमारे मनुष्यों के घरों के ऊपर गिर गया तो घर पूरा खत्म, देख कर समाप्त। तो इतनी तेजस्विता, तो तेजस्विता में इसकी भी उन्नति हो गई। अग्नि की अपेक्षा भी है इंद्र मुख वाला बन गया, विद्युत मुख वाला बन गया, उसके जैसा तेजस्वी हो गया। 3 तो इंद्रेण मुखेन ना वै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति। इंद्र मुख से वो शहद का ना पीता है ना खाता है, माने वहां से जो जान रस है वो खाने पीने योग्य नहीं है। फिर क्या है? एतद् एव अमृतम दृष्ट्वा, देख करके तृप्त हो जाता है। देख करके मतलब ऋषि भी देखते हैं, दर्शनाथ ऋषि कहते हैं ना, देखने से ही उनका नाम ऋषि पड़ा। तो वो क्या देखा? जैसे हम दुनिया को देखते हैं वैसे देखते हैं। वेद मंत्रों में छिपे हुए गूढ़ तत्वों का दर्शन, तत्ववेत्ता हो जाता हो, तब जाकर के वो दर्शनाथ ऋषि कहलाता, वो दर्शन शक्ति को प्राप्त करता हो। यहाँ दर्शन तात्पर वो, तो उस अमृत को देख करके पूर्ण तृप्त हो जाता है। तो अमृतम दृष्टवा तृप्यंति। तो यजुर्वेद का मतलब यजुर्वेद संबंधी जो भी अंगोपांग सबका अध्ययन करता हुआ वो वहां का अमृतपान करता है, उसका दर्शन कर लेता है। ते एतद एवा रूपम अभिसंवेशन्ति एतस्माद् रूपाद् उदयन्ति। बस उसी अमृत के पान से सर्वत्र यथेष्ट विचरण करते हैं, अभिसंवेशन्ति प्रवेश कर लेते हैं। एतस्माद् रूपाद्, इसी स्वभाव से वो उद्यन्ति, वो उन्नति को प्राप्त करते हैं, उन्नति के पथ पर चलते हैं। सह यः एतद् एवं अमृतम वेद रुद्राणाम एव एकः भूत्वा इंद्रेण एव मुखेन एतद् अमृतम दृष्ट्वा तृप्यति। सः एतद् एव रूपम अभिसंवेशति एतस्माद् रूपाद् उदेति। सह यः एतद् एव अमृतम वेद, इस प्रकार के ऋग्वेद, यजुर्वेद और इनके अंग उपांग जो भी हैं उन सब का अध्ययन करके वहाँ के तत्व का पान करता हुआ वहाँ के तत्वज्ञान का प्रयोजन जान लेता है, उस मधुपान का प्रयोजन जान लेता है। रुद्राणाम एव एकः भूत्वा, पहले से पढ़े हुए जो रुद्र देवता है, रुद्र ब्रह्मचारी हैं, उन्हीं में से ये भी एक रुद्र बन जाता जाके। रुद्राणाम एव एकः भूत्वा इंद्रेण एव मुखेन, जैसे वो लोग इंद्र मुख से वैसे ये भी इंद्र मुख से, इंद्र जैसा बिजली जैसे तेजस्वी मुख से वो एतद् एव अमृतम दृष्ट्वा, इसी अमृत का पान को देखता हुआ या दिखाता हुआ तृप्यति, मन दूसरों को भी ज्ञान देता हुआ संपूर्ण रूप से तृप्त हो जाता है। सह एतद् एव रूपम, बस उसका स्वभाव यही है, उसका स्वरूप यही है। अन्य खाना पीना जीना उसका स्वरूप नहीं है, बस उसका स्वरूप यही है। इस प्रकार से अभिसंवेशति, सब सर्वत्र उसी आनंद का अनुभव करता। एतस्माद् रूपात् उदेति, इसी प्रकार के स्वभाव से वो अमृत के पान से वो आत्मा की उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता है, उदित होता है। सह यावद आदित्याः पुरस्ताद् उदेता पश्चाद अस्तम एता दिस्तावद् दक्षिणतः उदेता उत्तरतः अस्तम एताः रुद्राणाम एव तावद् आधिपत्यम स्वराज्यम पर्येता। पहले वाला तो कितना आनंद प्राप्त किया था, कितनी उन्नति प्राप्त किया था, जैसे कि पूर्व दिशा में उदित होकर के पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त हो गया, उतना। और ये दुगना फल लिया है, तो दुगना आनंद उसको मिलना चाहिए ना, तृप्ति मिलना चाहिए। तो कहते हैं सूर्य पूर्व, सह यावद आदित्याः पुरस्ताद् उदेता पश्चात अस्तम एता, पूर्व दिशा में उदित होकर के पश्चिम दिशा में उदित अस्त होने में जितना समय लगता है, जिस्तावत दक्षिणतः उदेता उत्तरतः अस्तम,
दक्षिण दिशा में उदित होकर के उत्तर दिशा में अस्त हो जाए तो उसका समय दोगुना हो जाता है, लंबा घूमता है। तो ऐसे घूमने तो कम समय लगता है और ऐसे घूमने तो ज्यादा समय लगता है। सूर्य से घूमता नहीं है, यदि घुमा तो घुमा जाए तो समय ज्यादा लगता है। सूरज को नहीं घुमाना, पृथ्वी को घुमाना। पृथ्वी की जो दशा घूमने की है उसके उल्टा वो घुमा दें। या ये कह दें कि दोनों दिशाओं में चक्कर काटने में, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण दोनों दिशाओं में भ्रमण कराने से जितना समय लगता है उतने समय में दुगना, कहने तात्पर्य दुगना दुगने आनंद का अनुभव करता, रसास्वादन करता है। जिस तावत दक्षिणता उदयता उत्तरता अस्तमेता, तो उस प्रकार के दुगने काल तक रुद्रानाम एवं तावत आधिपत्यम स्वराज्यम, वो ज्ञान रूपी आनंद का स्वराज्य का अधिपति बन जाता है। वो दुगने समय तक दुगना आनंद लेता है। रुद्रानाम एवं तावत आधिपत्यम स्वराज्यम परियता, वो उस प्रकार सर्वत्र चारों ओर से यथेष्ट